हेलो। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या पता करना है। हम लोग को एक ट्रायंगल दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे हमको एक जो ये क्वाड्रिलेटरल जो डार्क शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया पता करना है। ठीक है, AEFD। और यहाँ पे तीन छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं जिनके एरिया हम लोग को दिए गए हैं 3, 7 और 7। ये हमने एक लाइन यहाँ से इसको क्या है ज्वाइन कर दिया है A को F से। इसका एरिया मान लिया है X और इसका एरिया मान लिया है Y। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि ये 7 है और ये 7 है, यानी कि दो ट्रायंगल्स का एरिया अगर सेम है और उनका जो है एल्टीट्यूड अगर सेम हो तो जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से इनके जो बेसेस होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि BFC ट्रायंगल, ठीक है, और FDC, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो इनका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट दोनों की क्या है, बराबर अगर मान लें, क्योंकि दोनों की कॉमन ही आएंगी हाइट फ्रॉम पॉइंट C से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या नज़र आएगा, जो उनके बेसेस हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल, यानी कि BF इज इक्वल टू FD होगा। BF इज इक्वल टू FD। सेम एज इट इज़ अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, ABF और AFD। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बेस क्या है, इक्वल है, 7 के 7। ठीक, और जो इनका जो एल्टीट्यूड है वो भी यहाँ पॉइंट A से अगर हम लोग देखेंगे तो एल्टीट्यूड भी इन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो जो एरिया होंगे इन दोनों के आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल होंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा 3 + x और इसका एरिया हो जाएगा y। तो एक हमें इक्वेशन हमें मिल जाएगी 3 + x इज इक्वल टू y से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल्स BFE। ठीक है, BFE ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है BFC। इन दोनों का जो एरिया का जो रेशियो है वो कितना है, 3:7। और B से अगर हम कोई एल्टीट्यूड अगर इन दोनों ट्राइंगल्स पर डालेंगे तो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो इनके जो बेसिस का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, 3:7 का रेशियो होगा, जो इनके बेस का रेशियो। ठीक है, तो इनके बेस अगर एरिया हमारा 3:7 है तो इनके बेस का भी जो रेशियो होगा साइड्स का वो 3:7 होगा। अब हम लोग बात आ जाते हैं AEF और AFC। ठीक है, ट्रायंगल में तो AEF देख लेते हैं, AEF और AFC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग A से अगर एल्टीट्यूड खींचेंगे तो दोनों का बराबर होगा। तो AEF भी 3 है और FC भी हमारा 7 है। ठीक है, बेस का जो रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके एरिया के जो रेशियो होंगे वो 3:7 होंगे, तो इसका x हो गया और इसका y + 7 हो गया। ठीक है, तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो 3:7 के रेशियो में होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इनका जो है अगर बेस जो है वो 3:7 है तो इनके जो एरिया का जो रेशियो होगा वो भी 3:7 होगा। तो x अपॉन y + 7 इज इक्वल टू 3/7। y की वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से रख दें, 3 + x। ठीक है, और इसको पूरा अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो सॉल्व करके हमको x की वैल्यू मिल जा रही है 15/2 और y की वैल्यू मिल जा रही है 21/2। लेकिन हमें क्या पता करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी कि x + y। तो x + y पता करने के लिए हम इन दोनों एरिया को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो x + y हमको कितना मिल जाएगा, 18। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया।